अष्टावक्र गीता से प्रेरित कथा। विषय: क्या किसी की बद्दुआ सचमुच भाग्य बदल सकती है? मिथिला की राजसभा में एक दिन राजा जनक ने महेश अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि किसी की बद्दुआ जीवन बर्बाद कर देती है। क्या वास्तव में किसी के शब्द हमारे भाग्य को बदल सकते हैं? सभा में बैठे सभी लोग उत्सुक हो गए। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि केवल शब्दों में भाग्य बदलने की शक्ति होती तो संसार का सबसे क्रोधित व्यक्ति सबसे शक्तिशाली होता। जो दिन रात दूसरों को कोसता है वही सबका भाग्य बदल देता, लेकिन ऐसा नहीं होता। राजा ने फिर पूछा, तो फिर लोग बद्दुआ से डरते क्यों हैं? अष्टावक्र बोले, डर शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से होना चाहिए। जब मनुष्य का अंतःकरण दोषी होता है तब हर बात उसे सौंप साफ जैसी लगती है, लेकिन जिसका मन सत्य, सेवा और धर्म से भरा हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर अष्टावक्र ने एक उदाहरण दिया। एक किसान प्रतिदिन ईमानदारी से मेहनत करता था। गांव का एक व्यक्ति उससे ईर्ष्या करता और रोज उसे भला बुरा कहता। वर्षों बीत गए, किसान समृद्ध होता गया और ईर्ष्यालु व्यक्ति स्वयं दुखी होता गया। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ? अष्टावक्र बोले, क्योंकि बद्दुआ पहले उस मन को जलाती है जहाँ से वह निकलती है। यदि सामने वाला उसे अपने मन में स्थान न दे तो वह उसके जीवन को छू भी नहीं सकती। फिर उन्होंने कहा, याद रखो राजन, कर्म बीज है, भाग्य उसका फल है। किसी के शब्द केवल हवा की तरह है। यदि तुम्हारा मन पर्वत की तरह अडिग है तो वह हवा तुम्हें हिला नहीं सकती। सभा में गहरा मौन सा छा गया। अष्टावक्र ने अंत में कहा, यदि किसी वृद्ध माता पिता या गुरु का दिल तुमने दुखाया है तो उनसे क्षमा मांगो। यह बद्दुआ के डर से नहीं, बल्कि अपने मन को निर्मल बनाने के लिए करो। यदि तुमने किसी का अहित नहीं किया तो न किसी की बद्दुआ से डरो और न किसी की झूठी प्रशंसा से प्रसन्न हो। राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज समझ आया कि मनुष्य का भविष्य दूसरों के शब्द नहीं, बल्कि उसके अपने विचार, कर्म और आत्मज्ञान तय करते हैं। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अष्टावक्र के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके कर्म, विवेक और आत्म चेतना से बनता है। किसी की बद्दुआ तभी प्रभाव डालती है, प्रतीत होती है, जब हम भय, अपराध बोध या अज्ञान को अपने मन में स्थान दे देते हैं। धर्मपूर्ण जीवन, सद्कर्म और शांत मन ही सबसे बड़ा संरक्षण है।